ठंड के कुछ बहुत बड़े फायदे भी हैं। सबसे पहला, रजाई में घुस जाओगे, ठंड के मजे लोगे, वेब सीरीज देखोगे, और इस साल तो भाई साहब सोने पे सुहागा हो गया। लास्ट ईयर आई हुई सारी विंटर से इस साल की विंटर सबसे ज्यादा खतरनाक होने वाली है कि कैसे ठंड में कई लोग कम बैक कर जाते हैं इस ठंड का फायदा उठा के। सर्दियों का मौसम आने वाला है, लगभग आ ही गया है, और आप सबका ये हाल होने वाला है। विंटर्स में आप सब क्या करने वाले हो मैं सब पहले से ही जानता हूं। रजाई में घुस जाओगे, ठंड के मजे लोगे, वेब सीरीज देखोगे, कहीं ना कहीं भाई साहब पूरे दिन सोते रहोगे बिकॉज आलस भरा सीजन है। लेकिन मैं आपको ये सब बातें बता क्यों रहा हूं, क्योंकि बोर्ड के एग्जाम आने में या फाइनल पेपर आने में 90 से लेकर 100 दिन बचे हुए हैं, और आप इनमें से मेजर डेज इस सर्दी के मौसम में ही निकाल दोगे और वेस्ट कर दोगे। लेकिन क्या ऐसा करे कि ये कीमती दिन वेस्ट ना हो, इसके लिए वीडियो बना रहा हूं। अगर आपने मेरी बात को ध्यान से नहीं सुना तो आपकी किताबें, आपका बैग, आपका सारा सामान टेबल पे पड़ा रहेगा, और वहीं पे आप सबके सारे सपने और मार्क्स अच्छे लाने के बाद जो आपके पेरेंट्स के चेहरे पे खुशी होगी वो सारी की सारी धरी रह जाएगी अगर आपने ये टाइम को वेस्ट कर दिया, गोल्डन पीरियड को वेस्ट कर दिया। तो सर्दियों में पढ़ना कैसे बता रहा हूं, लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट यही वो टाइम फ्रेम है जहां पे मैंने जादू होते हुए, मैजिक होते हुए देखे। मैंने उन बच्चों को बहुत अच्छा स्कोर करते हुए देखा है जिन्होंने मिड टर्म में अच्छा स्कोर नहीं किया था, या कुछ बच्चे तो एग्जाम्स में फेल भी हुए हैं। और मैंने यहाँ पे रिवर्स मैजिक होते हुए भी देखे उन बच्चों ने जिन्होंने बहुत अच्छा स्कोर किया था, इस टाइम पे थोड़ा सा आलस कर गए और मार्क्स या तो वहीं रह गए या अपने मार्क्स से भी नीचे आ गए, कोई इंप्रूवमेंट देखने को नहीं मिली। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, और कैसे हम सर्दी में पढ़ सकते हैं, मैक्सिमम टाइम को यूटिलाइज कर सकते हैं, ये वीडियो उसके ऊपर है। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले मैं आपसे बस एक सवाल पूछना चाहता हूं कि आपकी प्रिपरेशन 100 में से कितने प्रतिशत एग्जाम्स की हो चुकी है। कमेंट सेक्शन पे अभी इसका रिप्लाई लिखो, अभी के अभी, कि कितने % आपकी तैयारी हो चुकी है। वीडियो आगे देख लेना, लेकिन ये क्लिप देख लो, पूरा साल बच सकता है। 9th क्लास, 10th क्लास, 11th, 12th साइंस और कॉमर्स सबके लिए एक बहुत प्यारी न्यूज है। आपके लिए लेके आए हैं क्रैश कोर्स। 45 डेज के अंदर एक्सपर्ट टीचर्स के साथ पूरा का पूरा सिलेबस खत्म होगा, एक भी चीज नहीं छोड़ेंगे। 45 डेज के बाद कराएंगे सैंपल पेपर, मॉक टेस्ट, PYQs और भर भर के डाउट सेशन, जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है नवंबर, दिसंबर और जनवरी में। डेट शीट आ चुकी है, कम बैक करने का टाइम आ चुका है, और क्रैश कोर्स का प्राइस भाई साहब एक किताब से भी कम। सारी की सारी डिटेल्स रिगार्डिंग टू क्रैश कोर्स आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक में मिल जाएंगे। ऐप स्टोर, प्ले स्टोर दोनों पे ऐप है, डाउनलोड करो, जाके एनरोल करो और अपना साल बचा लो। आओ इस वीडियो को आगे देख लेते हैं। रिसर्च के हिसाब से सर्दी के दिनों में लगभग 22 से लेके 23% प्रोडक्टिविटी जो है वो लोगों की रिड्यूस हो जाती है। पहले जानते हैं 2 मेजर कारण की प्रोडक्टिविटी कम क्यों होती है, और फिर चलेंगे इसके सॉल्यूशन पे। सबसे पहला है एक्सटर्नल फैक्टर्स। हम सब जानते हैं कि सर्दी के दिनों में दिन जो है, मतलब दोपहर जो है, दिन जो है वो छोटे हो जाते हैं और रातें लंबी हो जाती है। कहीं ना कहीं हमारी बॉडी को इस क्लॉक को भी मैनेज करना पड़ता है। सेकेंडली, हमें पूरे दिन में धूप या फिर गर्मी कम मिलती है। अब आप सब जानते हैं कि हमारी बॉडी को एक सर्टेन टेम्परेचर पे रहना पसंद है, तो वो गर्मी ढूंढने के चक्कर में कभी रजाई में घुसेगा, कभी जुराबों में घुसेगा, पैर जमीन पे रखने का मन नहीं करेगा, हाथ रजाई से बाहर निकालने का मन नहीं करेगा, और ऑब्वियस सी बात है ये आपकी प्रोडक्टिविटी को लूज करेगा ही करेगा। लेकिन कई लोगों में ये समय प्रोडक्टिविटी को बढ़ाता भी है। इसके ऊपर मैंने डिटेल में दिवाली कम बैक के ऊपर एक वीडियो बनाई है 9-10 चैनल पे, यहाँ पे कहीं पे थंबनेल आ रहा होगा। अगर वो वीडियो नहीं देखे हो देखो कि कैसे ठंड में कई लोग कम बैक कर जाते हैं इस ठंड का फायदा उठा के, बट 22-23% लोगों की प्रोडक्टिविटी रिड्यूस होती है इसकी वजह से। अब फैक्टर 2 यानी कि स्लगिशनेस, यानी कि हमारी बॉडी को ठंड में काम करना पसंद नहीं होता है, इसके मेजर 3 कारण होते हैं। अब स्लगिशनेस का सबसे पहला कारण है और वो है फीलिंग स्लीपी। देखो यार, सर्दियों में हम सबको ज्यादा नींद क्यों आती है, इसके पीछे एक साइंटिफिक टर्म है और वो है पेरिफेरल वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन। ठंड के अंदर हमारी बॉडी ये करती क्या है, वो हमारे ब्लड वेसल्स
को नैरो यानी पतला कर देती है। ऐसा क्यों कर देती है? क्योंकि सर्दियों में हमारे वाइटल ऑर्गन्स, जो हमारे जरूरी ऑर्गन्स हैं, उन्हें गर्म रखने के लिए ज्यादा ब्लड की जरूरत होती है। तो जो लेस इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स है, उंगलियां हो गई, नाक हो गई, इन सब तक वो ब्लड कम पहुंचाती है और ब्लड वेसल्स को नैरो कर देती है, जिसको हम पेरिफेरल वेसोकंस्ट्रिक्शन कहते हैं। अब इस केस में हमारी बॉडी के कुछ पार्ट्स तक ब्लड कम पहुंचता है, तो अलर्टनेस कम हो जाती है, फोकस कम हो जाती है और बॉडी को नींद आने लग जाती है। और इस साल तो भाई साहब सोने पे सुहागा हो गया। लास्ट ईयर आई हुई सारी विंटर से आप सबने न्यूज सुनी होगी कि इस साल की विंटर सबसे ज्यादा खतरनाक होने वाली है। अक्टूबर से ही आपको ठंड देखने को मिल गई है, तो आगे क्या हाल होगा, तो चैलेंजेस और बढ़ जाएंगे। अब इसी का दूसरा कारण है और वो है लेस वाटर। देखो, आप सबने नोटिस किया होगा कि हम समर्स में ज्यादा पानी क्यों पीते हैं, बिकॉज हमें पसीना ज्यादा आता है, गला ज्यादा सूखता है, तो कहीं ना कहीं पानी ज्यादा पीते हैं। लेकिन विंटर्स में हमें पसीना नहीं आता है, हमारा गला भी नहीं सूख रहा है उतना ज्यादा, जिसकी वजह से हम कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली पानी कम पीते हैं। प्यास नहीं लगेगी, पानी पियोगे नहीं, एंड एज अ रिजल्ट हमारी बॉडी डिहाइड्रेशन सफर करने लग जाती है, जिसकी वजह से अगेन हमारी बॉडी में एक स्लगिशनेस पैदा होने लग जाती है। और अगला मेजर कारण है, सॉल्यूशन पे पहुंचने से पहले इसको समझना बहुत जरूरी है, और वो है जीरो मोटिवेशन। देखो, ये तो आप सबको जानना होगा कि सर्दियों में सारी की सारी चीजें थम सी जाती हैं, लोगों का काम करने का रेट थम जाता है। हमारे घर में भी आसपास लोग कम काम करते हैं, सर्दियों में घर की सफाई कम होती है, लोग नहाते कम है, जिसकी वजह से आसपास एक आलस का माहौल होता है। तो आपको भी जो पहले कुछ % मोटिवेशन थी वो भी जीरो हो जाती है और कहीं ना कहीं आपके काम करने का रेट कम हो जाता है। आपको मन लगता है कि यार मैं इस रजाई से बाहर क्यों ही जाऊं, पहले ही पढ़ाई में तो मन में से नहीं था, अब टेबल पे बैठने तक की मोटिवेशन नहीं आ रही। पहले टेबल पे तो बैठते थे ना, तब जाके ध्यान भटकता था, अब तो टेबल तक ही नहीं जा रहे हो ना। क्यों? बिकॉज रजाई से निकलने का मन नहीं कर रहा, आपका कंफर्ट जोन से बाहर नहीं जा रहे हो। आपको दिख रहा है आसपास सारे लोग काम ही नहीं कर रहे हैं, सब आलस में, सब धूप सेक रहे हैं, सब मूंगफलियां तोड़ रहे हैं, सब गन्ने चूस रहे हैं, तो आपको लगता है कि यार मैं भी अपने एक कंफर्ट जोन में रहूं, और मोटिवेशन जीरो हो जाती है। लेकिन भाई ये सब तो हुई मुश्किलें, मुश्किलों का क्या हल नहीं है जीवन में? ऑब्वियस ही बात है। लेकिन हल पे पहुंचने से पहले एक और मुश्किल की बात मैं आपको बताता हूं, बड़ी हैरान कर देने बताता हूं कि हमारे इस चैनल पे 70 से लेके 80% लोग वो व्यूअर्स हैं जो इस यहाँ की वीडियोस तो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। तो आज मैं आपको मोटिवेट करता हूं कि आप जाएं और इस लाल रंग के बटन को दबा दें, ताकि आपके पास ऐसी और प्यार भरी वीडियोस आती रहें। खैर, अब चलते हैं इन चीजों के सॉल्यूशन पे। ये गलतियां, ये एक्चुअली ही फैक्टर्स तो 2 हैं, लेकिन इनके सॉल्यूशन में 5 लेके आया हूं, और उन 5 सॉल्यूशन में नाम है चेयर। आपको लग रहा होगा कि सर यहां तो बैठने की बात कर रहे हो आप। नहीं, चेयर मेथड में हर एक अल्फाबेट का कुछ मतलब है, कुछ मायने हैं। सी का मतलब कुछ है, एच का मतलब कुछ है, ए का मतलब कुछ है, आई का मतलब कुछ है, और आर का मतलब कुछ है। और अगर आपने ये पांचों के पांचों हैक्स को फॉलो कर लिया ना, तो यहां पे आप जीत हासिल कर लोगे कि विंटर्स में पढ़ाई करनी कैसे। तो सबसे पहले चलते हैं सी पे। सी का मतलब हमारे लिए है कंफर्ट किलर। जी हां, आपको अपने कंफर्ट से बाहर आना होगा। शायद आपने नेहरू जी का एक बहुत फेमस कोट सुना हो, आराम हराम है। बिल्कुल सही बात भी है, क्योंकि आप सबको पता है कि अगर मैं कंबल रजाई में जाऊंगा तो मुझे आराम करने का मन करेगा ही। तो यहाँ पे करना क्या है, थोड़ा कठिन है, लेकिन कठिन चीजें करके ही तो इंसान हीरो बनता है। कठिन काम क्या है? आपको अपने आप से वादा करना है कि आप कंबल या रजाई में सिर्फ तब जाओगे जब आप सोने जा रहे हो, जैसे कि रात को, और अगर आप दोपहर को भी सोते हो तो सिर्फ तब, नहीं तो आप कंबल रजाई में जाओगे ही नहीं। सेकेंडली, आप अपने आप से वादा करोगे कि घर के अंदर आप कोई हीटर वीटर नहीं चलाओगे। तो अब आए बेटा, पहले कुछ भी नहीं था। मैंने नोटिस किया कि हीटर चलने पे माहौल पूरा वेवी हो जाता है, कोजी हो जाता है, और इंसान अपने एक अलग जोन में चला जाता है। कपड़े सिर्फ उतना ही पहनो जो ठंड से बचने के लिए। अपने आप को इतना गर्म मत कर लो कि बॉडी कहे कि भैया आप तो सो ही जा। आपको ये अटपटा लग रहा होगा तो सर क्या इसका मतलब मैं ठंड? नहीं बेटा, ऐसा नहीं। शायद आपने सुनील चेत्री, जो कि हमारे बहुत बड़े फुटबॉलर है, उनकी एक बात सुनी होगी कि चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, वो रोज सुबह कोल्ड शावर लेते हैं। तो मैं 6 बजे उठ जाता हूँ, गर्म पानी पीता हूँ, ठंडे पानी से नहाऊंगा। हाईली एडवाइज एवरीवन, फर्स्ट थिंग यू डू, हैव अ कोल्ड शावर, बेस्ट थिंग। मैं तो नहीं ले पाता अभी तक कोल्ड शावर, लेकिन मैंने कोशिश बहुत की है। 1-2 बार लिया, भाई साहब जीवन में ऐसी लहर आ गई ना मोटिवेशन की कि मजा आ गया। मैं भी इसके ऊपर काम कर रहा हूँ, मैं भी लेने की कोशिश करूंगा, आप भी कोशिश करें। बट अगर कोल्ड शावर नहीं है एटलीस्ट, तो भाई कम से कम आप अपनी बॉडी को लेस कंफर्ट में लेके जाए। ठंड लग रही है, थोड़ी बहुत लगने दो, इससे आपका फोकस और बढ़ेगा। आपको लगेगा कि आप कुछ एफर्ट्स मार रहे हो, आपका दिमाग कहेगा भाई साहब ये तो एफर्ट मार रहा है, आपको और मोटिवेट करेगा। सेकंड, एच फॉर हाइड्रेशन। ये तो मैंने आपको लगभग समझा ही दिया है
कि आपको भैया पानी पीना है। गर्मियों में तो फिर भी हम पानी पी लेते हैं प्यास की वजह से, लेकिन सर्दियों में प्यास नहीं लगती है। तो भैया बांध लो कि मैं इतने लीटर अपनी बॉडी के हिसाब से यूट्यूब पे गूगल पे सर्च कर लो, मिल जाएगा, ChatGPT से पूछ लो, लेकिन अपनी बॉडी के हिसाब से इतना लीटर पानी पीऊंगा ही पीऊंगा, चाहे बॉटल्स बना के रख लो, इस पे भी गार्ड बांध लो। बहुत सिंपल सा बात है ये तो यार। अब A स्टैंड्स फॉर एक्टिव ब्रेक। ऐसा भी नहीं है कि आप इस वीडियो को देखने के बाद एकदम मोटिवेट हो जाओ और पागल हो जाओ कि मैं तो सब कुछ कर दूंगा आज ही दुनिया। नहीं, डिसिप्लिन हमेशा जीतता है बेटा मोटिवेशन पे, ये बात ध्यान रखिएगा। ये लाइन भी आपने सुनी होगी कि कंसिस्टेंसी टैलेंट को हमेशा बीट कर देती है। तो सिर्फ आज 6 घंटे नहीं पढ़ना है हमें, रोज 2-2 घंटे पढ़ना है हमें, और बीच बीच में आपको गैप्स देने अगर आपको लंबा पढ़ने की आदत नहीं। और वो ब्रेक्स भी एक्टिव ब्रेक होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि उस ब्रेक में बिल्कुल ही आलसी हो जाओ, कंबल में घुस जाओ, नहीं। उस एक्टिव ब्रेक के ना जो अच्छा लगता है वो करो। नाचना अच्छा लगता है, गाना अच्छा लगता है, ड्राइंग करना अच्छा लगता है, गिटार बजाना अच्छा लगता है, गेम खेलना अच्छा लगता है, कुछ भी ऐसा करो जिससे आप लेस एक्टिव नहीं बल्कि मोर एक्टिव हो जाओ। आए सबसे इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना, और वो है इंफॉर्मेशन फोकस। देखो, मैंने एक बात नोटिस करी है कि जब मैं अपने जीवन में बहुत सारे टास्क के बारे में एक ही बार सोचता हूं तो मैं सब पे अपना 100% एफर्ट नहीं दे पाता। आप सब भी क्या करते हो, स्टडी टेबल पे बैठते हो, सारे सब्जेक्ट्स की किताबें सामने रख देते हो और फिर उनको पढ़ना शुरू कर देते हो। यहाँ पे एक नुकसान क्या होता है, आप कोई भी चीज पे पूरा फोकस नहीं लगा पाते। इसलिए क्या करो, एक रात पहले ही सोने से पहले आधा घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट एक टाइम टेबल बना लो कि मैं कल ये करूंगा। टाइम के हिसाब से नहीं, लेकिन एक फ्लो के हिसाब से कि पहले मैं ये पढ़ूंगा, फिर ये पढ़ूंगा, और इसमें भी मैं ये पढ़ूंगा। इससे क्या होगा, अगले दिन जब आप टेबल पे बैठोगे तो आपके पास पहले से प्लान होगा, टाइम बचेगा, और आप सिर्फ उसी सब्जेक्ट की, उसी टॉपिक की चीजें वहां पे टेबल पे लेके बैठना, और आसपास कुछ और नहीं होना चाहिए, तो फोकस डेवलप्ड रहेगा। फिर बात करते हैं रिजिड पोस्चर के बारे में। भैया, आपकी बॉडी का जो पोस्चर है वो बहुत ज्यादा मैटर करता है आपके फोकस के लिए सर्दियों में। अगर आप टेक लगा के बेड पे बैठ रहे हो, अगेन चाहे रजाई ले रखी है चाहे नहीं, आपको नींद आएगी। तो सबसे पहले तो एक ऐसी टेबल पे बैठो जिसमें पीछे सपोर्ट हो, लेकिन आपको सपोर्ट कम से कम लेना है। मैं अपनी क्लासेस में बहुत बार बोलता हूँ, अगर नोटिस किया हो तो। सेकेंडली, कमर सीधी रखो, ब्लड सर्कुलेशन बेहतर रहेगा। थर्डली, जूते पहन के, मोटे मोटी जुराबे पहन के मत पड़ो, एक पतली सॉक्स पहन लो और नीचे चाहे कारपेट रख लो, इससे बेहतर सर्कुलेशन रहता है। एक अच्छा बॉडी में सिग्नल्स आते रहते हैं कि ठीक है हम एक्टिव पोजीशन में बैठे हुए हैं। कैप बिल्कुल भी मत पहनना, मतलब मेरा पर्सनल व्यू है, कैप पहनने से मैं बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्ट होता हूं, बल्कि इरिटेट होता हूं, तो उसको बैठ के नहीं पड़ता। और बहुत मोटी मोटी जैकेट भी नहीं पहनता, एक अच्छी क्वालिटी की पतली जैकेट। अगेन ये तो चलो मैटर नहीं करता, बट मैटर करता है कि बॉडी में बहुत बेहतर बैलेंस पोस्चर होना चाहिए, सटीक बैठना है। एक एक्टिविटी होती थी आर्मी में, मुझे याद नहीं आ रहा कौन सी कंट्री में, जहाँ पे क्या होता था कि कुछ रेस वेस करवाते थे, या कुछ लंच से पहले, डिनर से पहले ना बैठने को बोलते थे, और यहाँ पे केला रखना होता था, यहाँ पे एक बनाना रखना होता था। अगर वो किसी का बनाना गिर जाता था तो उसको खाना ही नहीं मिलता था। इससे उनको बॉडी को सीधा रखने की हैबिट हुई। छोटा सा पॉइंट है कि बॉडी का पोस्चर बहुत ज्यादा मैटर करता है, तो उस पर भी ध्यान देना है आपको। और एट द एंड अगर मैं ये कहूँ ना, तो ठंड के कुछ बहुत बड़े फायदे भी है। सबसे पहला, एसी नहीं चलता, पंखा नहीं चलता, शांति बहुत ज्यादा होती है, इस पे आप ज्यादा फोकस कर सकते हो, ध्यान देना मेरी बात। सेकेंड बात, 7-8 बजे तक दुनियादारी बहुत लेस एक्टिव होना शुरू हो जाती है, इनएक्टिव हो जाती है 8-9 बजे तक। तो रात के 7-8 या 8 के बाद का जो टाइम है वो पूरे दुनिया का शांत भरा टाइम है। गर्मियों में तो भैया चहल पहल रहती है ना, सर्दियों में 8 बजे के बाद दुनिया शांत हो जाती है, आपका एरिया शांत हो जाता है, तो आप और ज्यादा फोकस से पढ़ सकते हो। तो इस टाइम का फायदा उठाओ ना भाई। और सोचो एक बार, आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार, आपके फेलोज, आपके दुश्मन इस टाइम पे रिलैक्स कर रहे होंगे, आराम कर रहे होंगे। हमारा क्या फर्ज बनता है? हमारा फर्ज बनता है कि इस टाइम पे हम उनसे आगे निकल जाए। तो पूरा मोटिवेशन से, पूरे डिसिप्लिन से, पूरी कंसिस्टेंसी से हम इस पूरे सर्दियों में पढ़ेंगे। वादा करो, कमेंट सेक्शन में लिख दो, आई प्रॉमिस हम पढ़ेंगे। बाकी ऐसी और बहुत सारी वीडियोस आएंगी, लाइक जरूर करके जाना। लव यू।